सो हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं सेक्टर 25 7% के प्लॉट पे। और कुलदीप भाई को बोला गया कि भाई साहब आज आप गाड़ी चलाओ, वीडियो तेरा भाई बनाएगा। तो आज मैं बना रहा हूँ वीडियो, तो थोड़ी बहुत कमियाँ होगी तो माफ़ कीजिएगा। ये हम पहुँचने वाले हैं परी चौक, और परी चौक से पहले लेफ़्ट में है हमारे जेपी ग्रीन्स, और जेपी ग्रीन्स के अंदर सोसाइटी जो है उसके अंदर आपका बन रहा है गौर का एक प्रोजेक्ट, जो कि आपको दिख रहा होगा। आप गौर का ये प्रोजेक्ट बहुत महंगा है इस वक्त, कम से कम 15 से 16 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट। आपको चाहिए तो मैं हेल्प करूंगा, कॉल कीजिएगा मुझे मेरे नंबर पे। सो गौर का ये प्रोजेक्ट हम देखने के बाद यहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो दिखेंगे हमें परियाँ, छोटी छोटी दिख रही हैं। सो परियाँ जा चुके हैं हमारे राइट में। अब हम जा रहे हैं नोएडा एक्सप्रेस वे पे, और ये नोएडा एक्सप्रेस वे से थोड़ा सा लेफ्ट टर्न लेंगे हम, थोड़ा सा तो पहुँच जाएंगे आगरे पे। अब बात करते हैं कि सेक्टर 25 में इन्वेस्टमेंट क्यों करें और बीच में क्या क्या पड़ेगा, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये आपको दिख रहा होगा मेरे राइट में पड़ता है आपका परी चौक का मेट्रो स्टेशन। जी हाँ, जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको मेट्रो। तो मेट्रो स्टेशन हमारे राइट में है, और यहाँ पे एक मॉल भी है जो अंचल के नाम से है। जब आप नोएडा से आते हो तो आप 0 पॉइंट पर आने से पहले यहीं परी चौक मेट्रो स्टेशन पे आते हुए दूसरा मेट्रो स्टेशन है नॉलेज पार्क के नाम से, और यहीं ऑटो एक्सपो है, और दो बहुत अच्छे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट भी बन चुके हैं जिसमें आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। अब ये सीधे अगर आप जाओगे तो ये पड़ेगा आपका नोएडा, और आपको हल्का सा लेना है लेफ्ट टर्न। इसी पॉइंट को बोलते हैं हम लोग 0 पॉइंट, और यहाँ से आप इंडिया में कहीं भी जा सकते हो, बिहार, बनारस, कहीं भी, व्हाटएवर। तो ये हम पहुँच चुके हैं दोस्तों 0 पॉइंट पे, और 0 पॉइंट के बाद अब हम चढ़ जाएंगे सीधे आगरा वाले एक्सप्रेसवे पे, जिसको यमुना एक्सप्रेसवे बोलते हैं। और लगभग यहाँ से 18 से 20 किलोमीटर दूरी पे पड़ने वाला है हमारा सेक्टर 25 7% किसान कोटा के प्लॉट्स पर हम आपको लेके जा रहे हैं। दोस्तों अब बात करूँ तो यहाँ पे जो हमारा ईस्टर्न पेरिफेरल है, वो ईस्टर्न पेरिफेरल यहीं पे 7-8 किलोमीटर आगे पड़ता है, जो कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। अब इन दोनों को, ईस्टर्न पेरिफेरल को और यमुना एक्सप्रेसवे को, दोनों को ज्वाइन किया जा रहा है, जिससे कि परी चौक पे जो बहुत ज़्यादा भीड़ है वो भी कम हो जाएगी, और हमारे भाइयों को जो आगरा जाना चाहते हैं वो मेरठ से या कहीं से भी, तो वो इस कट से यूज़ करके आगे कहीं भी जा सकते हैं। तो ये है जो आप वीडियो में देख रहे हो, ये है आपका ईस्टर्न पेरिफेरल, और जो हम चल रहे हैं ये है आगरा। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रिंग रोड पे, आउटर रिंग रोड, जो कि ज्वाइन करता है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। 120 मीटर का ये वाइड रोड है, और इसी रोड पे सारे के सारे लगभग ज़्यादातर जितने भी बिल्डर्स हैं वो अपना प्रोजेक्ट लेके आ चुके हैं। जैसे अजनारा हो गया, आपका एल्डिगो हो गया, पूर्वांचल हो गया, VVIP हो गया, लगभग सारे प्रोजेक्ट आपके इस रोड पे मिल जाएंगे। आपको हॉस्पिटल मिल जाएंगे, वाइड रोड मिल जाएगा। राइट में जेपी स्पोर्ट सिटी के नाम से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि अडानी अब ले चुका है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी यहाँ पे आ चुकी है। और दोस्तों ये हम पहुँच गए हैं अपने सेक्टर 25 7% किसान कोटा प्लॉट्स पर, और ये मैं खड़ा हूँ, और ये है आपका सेक्टर 25 के सारे प्लॉट्स। दोस्तों देखते हैं इसके बारे में। ये देखो पीछे जूम करके देखो, एल्डिगो, ये एल्डिगो है, और इसके जैसे पता नहीं कितने बिल्डर इस पूरी लाइन पे हैं। और ये जो रोड देख रहे हो ना, 120 मीटर का रोड है ये, और ये जाता है सीधे एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट जाता है सीधे एयरपोर्ट। 120 मीटर का जो वाइड रोड है, सीधे आपको कनेक्ट करता है नए जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। और बढ़िया ये, अब इसे जंगल मत बोल देना, ये है सोने की चिड़िया। ये सोने की चिड़िया है, हाँ, इसको बोलते हैं सेक्टर 25। मजाक कर रहे हो? सेक्टर 25 है ये, और इसमें 25 ये, और इसमें ही है 7% के प्लॉट, ठीक है ना? अरे बहुत बढ़िया राहुल भाई। और उन प्लॉटों का लेके आगे, प्लॉटों का फायदा है, नीचे आप दुकान और ऊपर अपना मकान, हॉस्पिटल खोलो, नर्सिंग होम खोलो, PG खोलो, कोई रोक टोक नहीं है अथॉरिटी को। आज सो हेलो गाइस, राहुल शर्मा फ्रॉम केवी प्रॉप मार्ट, और आज मैं लेकर आया हूँ आपको सेक्टर 25 में, और इसके बारे में अधिक जानकारी आपको देंगे हमारे बड़े भैया मिस्टर वीरेंद्र नागर। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार राहुल जी, नमस्कार भाई साहब। ये जो है यहाँ पे हमारे व्यूअर्स को बताइए कि यहाँ पे क्यों करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। राहुल जी, जैसे अभी आप देख रहे हो, पूरा जेवर का जो मार्केट है यमुना अथॉरिटी का, उसमें आप देख रहे हैं लोगों का कितना बड़ा बेनिफिट यहाँ पे हुआ है।
है ना। मार्केट डेली से डेली पूरा यहाँ पर बढ़ा हुआ है। अभी आप अगर देखें यहाँ पे एक रेजिडेंशियल की मैं बात करूँ तो सेक्टर 18 और 20 की मैं बात करूँ तो अभी वहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं है। रीज़न क्या है कि वहाँ पे सारी ग्रुप हाउसिंग नहीं है और सारे जो होने वाले हैं वो सारे वहाँ पर प्लॉट्स ही होने वाले हैं। अच्छा। लेकिन अगर मैं बात करूँ, कोई चाहता है कि भाई मैं 2 से 3 साल के अंदर अपना घर बना के भी रहूँ हाँ। और जल्दी मैं यहाँ पे कुछ काम कर सकूँ, तो वो सबसे बड़ा एरिया यही है जो सबसे जल्दी डेवलप होके आएगा। सेक्टर 25। सेक्टर 25 रीजन क्या है, अगर आप देखेंगे राइट में ये एल्डिगो, पूर्वांचल, वीवीआईपी, हाँ ये देखा हमने। सारे बिल्डर्स यहाँ पे मैनीमोर जैसे बड़े ग्रुप यहाँ पे सभी काम कर रहे हैं। तो यहाँ तो लाखों फैमिलीज आने वाली हैं जल्दी। आप राहुल जी देखें करीबन लाखों फैमिलियाँ यहाँ पे आने वाली हैं और ये सबका पोजीशन किसी का 2028 में, किसी का 2030 में, 2031 में, सबके इनके पोजीशन होने वाले हैं। मैंने सुना है यहाँ पे आसपास यूनिवर्सिटीज भी हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है? थोड़ा सा जैसे ही आगे निकल जाएंगे इस रोड से, हार्डली मतलब आप 2 मिनट की जो ड्राइव करेंगे यहाँ पे, तो सीधा आप देखेंगे पूरा संस्थागत प्लॉट्स, मिक्स यूज लैंड के प्लॉट्स, सारी यूनिवर्सिटी, सारे बड़े जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, इवन एम्स तक की भी लैंड यहाँ पे अलॉट हो रखी है और सभी पे आप देखेंगे जाके अब काम भी स्टार्ट हो गया है। तो ये जो सेक्टर 25 है इसमें एक तो फायदा आपने मुझे बताया कि नीचे कोई भी काम हो सकता है, कॉमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है। राहुल जी मेन इसमें यही है, आप देखेंगे कि ये सेमी कमर्शियल प्लॉट्स हैं, ये किसानों को अलॉट हुए थे। किसानों को इसलिए दी जाते हैं कि भाई तुम्हारी अब ज़मीन चली गई है तो कोई आप अपना यहाँ पे रोजगार या किसी तरह का अच्छा काम करें, इसलिए इसको इतनी अच्छी लोकेशन में लोगों को यहाँ पे प्लॉट दिए। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इन्वेस्टर भी आ सकता है, एंड यूजर भी आ सकता है। हाँ बिल्कुल, एंड यूजर भी और इन्वेस्टर भी। इन्वेस्टर का तो ये है कि आप देखेंगे 2 से 3 साल में यहाँ पे पैसा सबका डबल होने वाला है। इवन वो नहीं भी चाहता सेल करना तो कुछ भी यहाँ पे अपनी बिल्डिंग बना के कोई पीजी, कोई गेस्ट हाउस, कोई हॉस्पिटल, रेंटल इनकम ले सकता है। रेंटल इनकम बहुत अच्छी आने वाली है। आप देखेंगे कि आज अगर मैं दुकान की भी बात करूँ, एक दुकान भी आप लेने जाते हो 300 फुट की तो वो भी 1.5 करोड़ रुपए की आती है, जबकि यहाँ पे इससे कम में आपको प्लॉट मिल जाता है। अरे वाह, यानी कि यहाँ पे रेट लगभग रेजिडेंशियल से थोड़े कम ही रहते हैं और सेमी कमर्शियल प्लॉट सही है। सेमी कमर्शियल प्लॉट और बहुत ही शानदार लोकेशन। अच्छा, केवी प्रॉप मार्ट के पास कौन कौन से साइज होने वाले हैं इस वक्त जिसको आप दिखा सके? अगर मैं आपसे बात करूँ 40 मीटर से हमारे पास प्लॉट स्टार्ट हो जाते हैं और 2200 स्क्वायर मीटर तक यहाँ पे प्लॉट रहने वाले हैं। अच्छा, अभी आप मुझे कोई प्लॉट दिखा सकते हैं जो मैं अपने व्यूअर्स को दिखा सकूं? अभी हम आपको 185 मीटर का प्लॉट दिखाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गाइज अभी हम आपको लेके चलते हैं प्लॉट पे, और जैसा कि आपने सारी जानकारी हमारे भाई साहब से ली कि यहाँ पे सेमी कमर्शियल प्लॉट है, इन्वेस्टर आ सकता है, एंड यूजर आ सकता है, 120 मीटर का वाइड रोड जो कि एयरपोर्ट लेके जा रहा है, और ये पीछे सारे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट है। तो इतना बढ़िया शानदार बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कांटेक्ट पता है ना कहाँ करना है? केवी प्रॉप मार्ट। और कौन से नंबर पे? ये जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है। आइए आपको लेके चलते 185 मीटर के प्लॉट पे। तो दोस्तों हम लोग एंटर कर चुके हैं सेक्टर 25 में, और ये सारे हमारे प्लॉट्स होने वाले हैं। यहाँ से लेफ्ट ले लीजिए सर। ये हैं सारे प्लॉट्स, और आप देख रहे होंगे कि मुश्किल से मुश्किल 500 मीटर की मेन रोड से 500 मीटर भी नहीं है, आपको इसके अंदर सारे प्लॉट्स मिल जाएंगे, सारे साइज मिल जाएंगे। जैसा कि भैया ने बताया था 40 मीटर से लेके आपको 2200 मीटर तक प्लॉट्स मिल सकते हैं। ये देखिए रोड पे काम चल रहा है। तो ये पहुंच चुके हैं हम लोग प्लॉट पे, और ये हमारे प्लॉट्स होने वाले हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जो केवी प्रॉप मार्ट का काम करने का तरीका है, आपको लीगलिटीज़ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, किसान की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हालांकि ये चीज़ मैं पूछता हूँ भाई साहब से ही कि भाई साहब हमारे व्यूवर्स को बताइए कि आपसे ही प्लॉट हम क्यों लें, या केवी प्रॉप मार्ट से ही हम प्लॉट क्यों लें? राहुल जी एक्चुअल में क्या है, ये सभी जितने भी प्लॉट्स हैं ये सभी किसानों के नाम पे अलॉट हुए थे सबसे पहले, और इसको किसानों का अलॉट पे होने के बाद हमने इनकी सबको रजिस्टर्ड करा के, और रजिस्टर कराने के बाद भी ट्रांसफ़र करा के अपनी कंपनी के नाम पे हमने सभी प्लॉट्स ले लिए। बहुत बढ़िया। इसका मतलब पीछे की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉर्ट आउट है। इसमें सीधा हमारे अपने ऑफिस में बैठना है और सीधा हमें से इसमें डील होनी है। हमारे ऑफिस में आप आइए, हमारी कंपनी से डील होनी है, हमें इसकी सबकी रजिस्ट्री करनी है। हाँ, क्योंकि एक बार ट्रांसफरेबल हो गया, अगर ट्रांसफर होने लग गया इसका मतलब लीगल है प्लॉट। हमने अपने नाम पे ले लिया। क्योंकि एक कॉल आई थी मेरे पास, तो वो बता रहे थे कि यार रजिस्टर्ड करा रखा है, 2-3 जगह रजिस्टर्ड करा रखा है, 2-3 लोगों से रजिस्ट्री। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब हमने अपने नाम पर रजिस्ट्री वगैरह करा रखी है। और शुरू में किसान जो एग्रीमेंट वगैरह करते हैं वो एग्रीमेंट वाली चीज़ें होती हैं। अच्छा, यहाँ पे एग्रीमेंट वाला ऐसा कुछ नहीं है, वो सब एग्रीमेंट सब थे, जो कुछ थे वो तो हमारे नाम पे थे, उसके बाद हमने अपने नाम पे प्लॉट्स भी रजिस्टर करा दिया। बहुत बढ़िया। यानी कि लीगलिटीज़ दोस्तों, अगर आप प्लॉट केवी प्रॉप मार्ट से आप लेते हो तो सबसे पहली बात की लीगलिटीज़ में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। किसानों से वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, ट्रांसफ़र हो चुके हैं। आपको जो भी प्लॉट मिलेंगे रजिस्टर्ड प्लॉट मिलेंगे, ट्रांसफरेबल प्लॉट मिलेंगे,
सबसे अच्छी बात यह है कि आप टेंशन फ्री एक बार सेवा का मौका दीजिए। और इस सेक्टर में आपको किसी भी तरीके की कोई भी छोटा साइज बड़ा साइज अगर आपको चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फैला दीजिए, इन्वेस्टमेंट करवाइए नियर जेवर।